नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स जो कि a और b है इज m/n। मतलब हमें बोला है गिवन है हमें कि अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b बराबर है m/n के। तो अगर आपको किसी भी नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना होता है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो। अपॉन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है m/n, राइट। आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी बराबर है m/n के, राइट। अब क्वेश्चन ये है आगे में, शो दैट a अपॉन b, हमें a बाय b की रेशियो निकालनी है कि वो इसके बराबर है। हमें शो क्या करना है, टू शो कि जो a बाय b है ना वो बराबर है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है मैम a बाय b अगर हमें शो भी करना है तो यहाँ पे तो हमें m/n की वैल्यू पता है, तो हमें या तो इसको कुछ m/n की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे m/n अगर कहीं भी होता तो मैं सीधा ये उसकी जगह लिख देती। तो हम अब ट्राई करेंगे कि जो RHS वाली साइड है ना उसको m/n में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे ताकि हम उसकी जगह जो ये वैल्यू निकाली है उसे यूज कर पाए, राइट। क्योंकि इसी को तो हम समवॉट इधर ला सकते हैं, हम ये वाले वेरिएबल्स कोई और भी तो नहीं बना सकते ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आप क्या कर रहे हो, प्रूफ में RHS से स्टार्ट कर रहे हो। RHS में आपको दे रखा है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, राइट। अब आप एक बात बताओ, हम ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड करते हैं। मैम हम n से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी पता है, m/n की पता। तो हमें यहाँ पे m दे रखा है, अगर हम इसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है अब m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब आप ना n अलग अलग कर दो, m/n प्लस सबसे अलग अलग हम सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं m स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। एक बात बताओ मैम, आप कह रहे हो यहाँ पे तो आप n स्क्वायर से डिवाइड करो, यहाँ पे आप n से कर रहे हो। बेटा जब आप अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर लिख रहे हो तो वो इज इक्वल्स टू n के बराबर ही तो है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप क्या करोगे, होल डिवाइडेड बाय m अपॉन n माइनस अंडर रूट m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। अब हो क्या रहा है, ये तो इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, राइट। आपके पास बनेगा अब m/n प्लस अंडर रूट m/n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m/n माइनस अंडर रूट m/n का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, हमारे पास m/n आ रहा है हर जगह और हमने ऊपर m/n की वैल्यू निकाली थी a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। अब ये वाली जो वैल्यू है ना ये आप हर जगह पुट करोगे तो आपके पास आएगा, अब m/n की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी प्लस अंडर रूट m/n कितना है, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी माइनस a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा आएगा आपका रूट। अंडरस्टूड। अब आप स्क्वायर भी खोलो और एलसीएम भी ले रहे हैं। अब हम a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी प्लस अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 अंडर रूट ए बी का रूट ये। अब यहाँ पे प्लस 1 था, अगर मुझे पूरे पे एलसीएम लेना है तो मुझे इसको भी 4ab से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लस 4ab
बी। गॉट इट। हमने ये स्क्वायर भी खोला और हमने एलसीएम भी लिया एक ही स्टेप में। होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी सेम करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4ab और यहाँ पे बन जाएगा माइनस 4ab। गॉट इट। ये तो ऐसे रहेगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये कितना हो गया टोटल 6ab अपॉन 4ab होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4ab। ओ सॉरी, यहाँ पे आपके ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह माइनस ही है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है तो हम यहाँ पे हम भी कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस, ये सब हमारा माइनस होगा न्यूमरेटर में, जो यहाँ था ना प्लस प्लस वो सारा क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। तो बेसिकली जब आप 2 माइनस 4ab करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 2ab इज इक्वल्स टू। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर बन क्या रहा है? अगर आपको दिख रहा हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी प्लस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, राइट। होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में है। तो मैं आपको बोल सकती हूँ ना कि ये पूरे पे है ना एक तरीके से होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2 रूट ए बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2 रूट ए बी। अब जब हमारे एलसीएम सेम है तो हमें, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2 रूट ए बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2 रूट ए बी। अब 2 रूट ए बी ये इससे कट हो गया तो आपके पास आएगा 2a, यहाँ पे b कट हो गया, होल नीचे डिवाइडेड बाय a माइनस a, तो ये तो कट हो जाएगा। तो b प्लस b कितना हो गया 2b। तो आप बोल सकते हो a अपॉन b जो हमारे बराबर था किसके, LHS के, इज इक्वल्स टू LHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। अब ये वाली जो सीरीज होती है इनको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने सीखे थे पिछली वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। हम बस उन एक्सरसाइज के जो स्टेप्स हमने सीखे थे वो अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये जो सीरीज है इसमें हम क्या करते थे, नंबर को कॉमन ले लेते थे, राइट। उसने बोला है हमें n टर्म्स तक हमें निकालना है सम। सबसे पहले हम 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस n टर्म्स तक, राइट। उसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे 9 से, तो यहाँ पे करते थे इंटू 9 और 1 प्लस 1 1 प्लस 111 प्लस n टर्म्स तक, राइट। अगर अब मैं ये 9 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास आएगा 5/9 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस n टर्म्स तक इज इक्वल्स टू 5/9। अब मैं 9 को कैसे लिख सकती हूँ 10 माइनस 1 प्लस 99 को कैसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 1 प्लस 999 को 1000 माइनस 1, ऐसे ही चलता जाएगा। कहा था n टर्म्स तक। उसके बाद अब 5/9 है, 10 माइनस 1 ही रखते हैं प्लस ये 10 स्क्वायर माइनस 1 भी बोला जा सकता है, ये 10 क्यूब माइनस 1 भी बोला जा सकता है, राइट। ये ऐसे ही n टर्म्स तक होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा 5/9। अब जो पहली वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा रख लो तो आपके पास आएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4 प्लस n टर्म्स तक। उसके बाद बीच में सबके क्या आ रहा है माइनस, हम माइनस करोगे। अब ये 1 कितने 1 है n तक, तो इसका मतलब हमारे पास n1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो है सीरीज ये कौन सी बन चुकी है अब जीपी, और जीपी के सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a1 या r माइनस 1 इसकी पावर n अपॉन r माइनस 1 अगर r 1 से बड़ा है। तो इस वाली सीरीज में हमारा a क्या है 10, r हमारा क्या है 10 स्क्वायर बाई 10 विल गिव यू 10, राइट। तो सिंस ये बड़ा है तो हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 10
10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 विच विल गिव यू 9। तो हम ये उठा के इसके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा 5/9 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट। हमें सेकेंड पार्ट दिया था 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666। इन सब का हमें सम निकालना है n टर्म्स तक। तो वही सेम स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं? 6 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस n टर्म्स तक। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9। तो आप यहाँ पे डिवाइड करो और ब्रैकेट के अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दो n टर्म्स तक। हम क्या बोल सकते हैं अब? 6/9। अगर मैं सबके डेसिमल हटा दूं तो आपके पास पहले वाला क्या आएगा? 9/10 प्लस 999/100 प्लस 999/1000। ऐसे ही चलेगा n टर्म्स तक इज इक्वल्स टू 6/9। अब 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 100 प्लस 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 100 प्लस कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक। राइट। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 6/9 राइट। 1 अप माइनस 1/10 राइट प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 राइट प्लस कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक। आप बोल सकते हो 2/3। ये 6/9 को आप 2/3 भी लिख सकते हो ना। अब क्या करेंगे? जो 1 है ना वो इकट्ठा कर लेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक जा रहा है? n टर्म्स तक। बीच में क्या आ रहा है? माइनस। उसके बाद अंदर क्या ऐड हो रहा है? 1 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 100 प्लस 1 अपॉन 1000 कहाँ तक? n टर्म्स तक। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपके पास दो ऐसे डिफरेंट हो जाते हैं तो 1 GB बन जाता है। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास आ रहा है 2/3 और ये 1n तक ऐड हो रहा है तो यहाँ पे n लिख सकते हो राइट। यहाँ पे माइनस आएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये GP बन रहा है। मैम ये GP बन रहा है तो मैम हम क्या करेंगे? A और R चाहिए हमें। A हमें क्या निकल रहा है इसमें? 1/10। R हमें क्या निकल रहा है? 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। तो हम इंटू 10/1 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 1/10 ही बन रहा है। तो आप इसमें जब हमारा R छोटा है 1 से तो हम सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होगा? A 1/10 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस r राइट। तो आपके पास आएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 9/10 राइट और मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये बोल सकते हो 1/9 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। ये सेम अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/9 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई कर लेते हैं एक बार। 2/3 n माइनस 1/9 अंदर एलसीएम लेंगे तो आएगा 10n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर फिर से 2/3। बट आई डोंट सी कि इसको आगे फर्दर सॉल्व करने का कोई भी पॉइंट है तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे और हम बोल देंगे यही हमारा आंसर है। गॉट इट।